नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के दोस्तों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब यह तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है। तो दोस्तों, मैं आपसे बस इतना कह सकता हूं कि यह कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से अनसुलझा है। यह कहानी आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जहां हर मोड़ पर सस्पेंस, डर और रहस्यों की नई परतें खुलेंगी। आज की इस कहानी को सुनकर अगर आपका दिल दहल जाए और रोमांच अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके प्यार और समर्थन से ही यह सफर आगे बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी खौफनाक कहानियां लाते रहेंगे। तो अब बिना किसी देरी के आइए प्रवेश करते हैं उस दुनिया में जहां 7वां दरवाजा खुलते ही एक नया रहस्य हमारे सामने आ जाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 7वें दरवाजे का रहस्य का एक और रोमांचक अध्याय। आपको याद होगा कि 4 दोस्तों ने उस रहस्यमयी दरवाजे के पीछे छिपे अज्ञात संसार में कदम रखा था, जहां उन्होंने ऐसी घटनाओं का सामना किया जो इंसानी दिमाग से ऊपर थीं। उन्होंने अजीब शक्तियों से जूझते हुए खुद को बचाया, लेकिन उनके गले में मौजूद विशेष लॉकेट्स ने उन्हें एक अलग तरह की शक्ति प्रदान की थी। उन्होंने एक एक करके उन आत्माओं और दैत्यों को अपने लॉकेट में कैद किया और फिर किसी अनजानी शक्ति के चलते वापस अपने समय और स्थान पर लौट आए। समय बीतता गया और चारों दोस्त धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए, लेकिन अतीत की यादें उनकी मानसिक शांति पर एक साए की तरह बनी रहीं। वे किसी से भी अपनी उस खौफनाक यात्रा के बारे में बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि कोई भी उन पर यकीन नहीं करेगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें एहसास दिलाया कि यह अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। नीलम के पिता उसके लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि नीलम और उसके दोस्त उस लड़के को नहीं देखते। जैसे ही उन्होंने उसकी शक्ल देखी, उनकी सांसें थम गईं। वह चेहरा उन्हें उस भयावह यात्रा के दौरान मिले युवान और अनिमेश की याद दिला रहा था, जो 2 अलग अलग समय में उनके सामने आए थे। लेकिन अब उसी जैसे चेहरे वाला लड़का नीलम का जीवन साथी बनने जा रहा था। उसका नाम था शौर्य। यह सब क्या था? क्या यह महज एक संयोग था या नियति का कोई अनोखा संकेत? नीलम और उसके दोस्तों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसे स्वीकार कर लिया और जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। दोस्तों ने अपनी अपनी राहें चुन ली और नीलम ने भी शौर्य से शादी के लिए हां कह दी। नीलम को लगा था कि उसका अतीत अब उसके वर्तमान को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसने जा रही है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन होगा। क्या यह रिश्ता महज एक संयोग था या कोई अदृश्य शक्ति इसे नियंत्रित कर रही थी? क्या नीलम के फैसले उसकी जिंदगी को और अधिक अंधेरे में धकेल देंगे? क्या 7वें दरवाजे का रहस्य अब भी उनका पीछा कर रहा था? लाल सुर्ख जोड़े में सजी नीलम घूंघट के भीतर से हल्की हल्की आंखें उठाकर अपने सामने बैठे शौर्य को देख रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही हो। विवाह की रस्में पूरी हुईं और नीलम शौर्य के साथ ससुराल आ गई। हवेली बहुत पुरानी थी, लेकिन उसकी भव्यता किसी राजमहल से कम नहीं थी। बड़े बड़े खंभे, ऊंची छतें, दीवारों पर लटके पुराने चित्र और अजीब सी गहरी खामोशी। नीलम को यह जगह किसी दूसरी दुनिया की तरह लग रही थी। वह शादी वाली रात नीलम अपने कमरे में अकेली थी। खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे को रहस्यमयी बना रही थी। शौर्य अभी तक नहीं आया था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। नीलम ने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैल रही है। तभी दर्पण में कुछ हलचल हुई। नीलम का दिल धड़क उठा। उसने धीरे धीरे शीशे की ओर देखा। उसकी परछाई के पीछे कोई और आकृति दिखाई दे रही थी। लंबे बाल, लाल चमकती आंखें और सफेद धुंधला शरीर। वह आकृति धीरे धीरे नीलम की ओर बढ़ रही थी। नीलम का शरीर सुन्न पड़ गया। वह न तो चीख पा रही थी, न हिल पा रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और शौर्य कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर आया, वह आकृति गायब हो गई। शौर्य ने पूछा, नीलम, क्या हुआ? नीलम ने कांपते हुए शीशे की ओर इशारा किया, लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। नीलम ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद मुझे ही भ्रम हुआ।
लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास हो गया था कि यह हवेली कोई साधारण जगह नहीं थी। सुबह हवेली के आंगन में पूजा हो रही थी। नीलम ने वहां मौजूद नौकरों और रिश्तेदारों के चेहरों को गौर से देखा। हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे वे किसी अनदेखी सच्चाई से बच रहे हों। फिर एक बुजुर्ग महिला नीलम के पास आई और धीरे से बोली, बहू, रात के समय हवेली के उस हिस्से में मत जाना जो बंद पड़ा है। नीलम ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा हिस्सा? महिला ने हवेली के सबसे पुराने और अंधेरे हिस्से की ओर इशारा किया और बोली, जहां एक भारी जंग लगे दरवाजे पर 7 ताले जड़े हुए हैं। नीलम की आंखें चौड़ी हो गईं। 7 ताले, 7वां दरवाजा। मैं कुछ समझी नहीं, क्या यह वही दरवाजा था जिससे उसका अतीत जुड़ा था? क्या नीलम की शादी एक संयोग था या कोई शक्ति उसे इस हवेली में खींच लाई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शौर्य सच में वही था जो वह दिख रहा था? नीलम की आंखें उस बंद पड़े हिस्से की ओर जम गईं। जंग लगे भारी दरवाजे पर 7 ताले जड़े थे और उसकी ठंडी स्याह सतह पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। हवेली के बाकी हिस्से की तुलना में वह कोना बेहद सुनसान था, जैसे वहां सालों से कोई नहीं गया हो। लेकिन नीलम को लगा कि उस दरवाजे के पीछे कुछ है, कोई रहस्य जो उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। पूजा समाप्त होने के बाद भी नीलम के मन से यह सवाल नहीं निकला कि आखिर यह दरवाजा क्यों बंद है। उसने आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन सभी टालमटोल करने लगे। कुछ नौकरों की आंखों में डर झलकने लगा, जबकि घर के बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर एक गहरी गंभीरता आ गई। किसी ने भी सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया, पर इतना स्पष्ट था कि यह दरवाजा सिर्फ लकड़ी और लोहे का नहीं था। इसके पीछे कोई ऐसा भेद छिपा था जिसे सभी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उस रात जब सब सो गए, नीलम करवटें बदलती रही। कमरे की खिड़की से हल्की चांदनी अंदर आ रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली सांसें रोककर किसी आने वाली घटना का इंतजार कर रही हो। एक धीमी सी आवाज आई, नीलम। नीलम ने चौंक कर चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि कोई था, कोई जो उसे पुकार रहा था। वह धीरे धीरे उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर गलियारे में धुंध फैली हुई थी, जबकि हवेली के विशाल झूमर की रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, ठंडा, बर्फ की तरह ठंडा स्पर्श। नीलम ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके कदम खुद ब खुद हवेली के उस पुराने हिस्से की ओर बढ़ने लगे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसके कानों में दूर से आती कोई गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों, कुछ अस्फुट, कुछ जानी पहचानी। और फिर वह 7 ताले वाला दरवाजा उसके सामने था। उसने देखा कि दरवाजे के ताले हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे कोई अंदर से उन्हें खोलने की कोशिश कर रहा हो। नीलम के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने अपने हाथों को सीने पर कसकर रखा और धीरे धीरे दरवाजे के करीब गई। और तभी दरवाजे पर जड़े ताले अचानक खुद ब खुद झनझनाने लगे। हवेली की हवा ठंडी हो गई थी और नीलम के कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम वापस आ गई हो। नीलम का दिमाग सुन्न पड़ गया। ये आवाजें उसे पहचानती थीं, पर कैसे? उसने कांपते हाथों से दरवाजे को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे की सतह पर पड़ी, एक तेज झटका लगा और वह पीछे गिर पड़ी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह थी भूतकाल की परछाइयां। जब नीलम को होश आया तो वह अपने कमरे में थी। उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी गई थी और पास में शौर्य बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। शौर्य ने गंभीर स्वर में पूछा, नीलम, तुम वहां क्या कर रही थी? नीलम ने कुछ नहीं कहा। क्या वह शौर्य को यह सब बता सकती थी? क्या वह यकीन करेगा? शौर्य ने उसका हाथ थामा और धीरे से बोला, तुमने इस हवेली की सबसे बड़ी भूल कर दी है नीलम। उस दरवाजे के पास जाना सख्त मना है। नीलम ने उसकी आंखों में देखा और बोली, क्यों जी? उस दरवाजे के पीछे क्या है? शौर्य की आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह मत पूछो। कुछ सवालों के जवाब नहीं जानने में ही भलाई होती है। लेकिन नीलम को अब यकीन हो गया था कि इस हवेली और 7वें दरवाजे का रहस्य सिर्फ एक पुरानी दहशत नहीं थी। यह उससे जुड़ा था, उसकी किस्मत से, उसके अतीत से। और अब वह इसे जानने से खुद को रोक नहीं सकती थी।
नीलम की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। उसने सोचा था कि यह महज एक अजीब संयोग होगा, लेकिन उसके दिल में किसी अनहोनी का आभास गहराता जा रहा था। क्या यह सब सिर्फ उसका भ्रम था, या फिर सच में कुछ ऐसा था जो उसकी पुरानी यादों से जुड़ा था? शौर्य ने उसे दरवाजे के पास जाने से मना किया था, लेकिन उसके भीतर जिज्ञासा अब और भी प्रबल हो गई थी। हवेली के उस पुराने हिस्से में कुछ ऐसा था जो उसे पुकार रहा था। रात के अंधेरे में जब पूरी हवेली सो चुकी थी, नीलम बिस्तर से उठी। बाहर से हवा के झोंके के साथ कुछ ध्वनियां आ रही थीं, जैसे कोई धीमे धीमे विलाप कर रहा हो। वह कमरे से बाहर निकली और गलियारे में आकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें उसी दिशा में चली गईं जहां वह 7वां दरवाजा था। हल्की चांदनी उसके रास्ते को रोशन कर रही थी, लेकिन गलियारे में फैली ठंडी हवा उसे कंपकंपी महसूस करा रही थी। नीलम धीमे कदमों से उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसके अंदर अजीब सा डर था, लेकिन साथ ही एक अनजान आकर्षण भी, जो उसे उस दरवाजे तक खींच रहा था। जैसे ही वह पास पहुंची, दरवाजे पर लगे ताले खुद ब खुद हिलने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक दरवाजे के अंदर से किसी ने हल्की दस्तक दी। यह दस्तक न तो बहुत तेज थी, न ही बहुत धीमी, लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि नीलम के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह कुछ देर तक दरवाजे के सामने खड़ी रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे को छूने वाली थीं, अचानक हवेली के किसी कोने से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, और उसी समय कोई पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। नीलम ने घबराकर पलटकर देखा। यह शौर्य ने बोला, नीलम, मैंने तुमसे कहा था ना, इस दरवाजे के पास मत जाना। शौर्य की आवाज गहरी और गंभीर थी। नीलम कुछ पल चुप रही, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, लेकिन शौर्य, मुझे जानना है, इस दरवाजे के पीछे क्या है? यह मुझे क्यों अपनी ओर खींचता है? शौर्य ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तुम नहीं समझोगी नीलम, यह सिर्फ एक बंद दरवाजा नहीं है, यह एक दहलीज है, उस दुनिया की ओर जहां से कोई भी वापस नहीं आया। नीलम ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम यह सब कैसे जानते हो? शौर्य कुछ देर तक खामोश रहा, फिर उसने कहा, क्योंकि यह सब मैंने पहले भी देखा है, किसी और के साथ, और वह इंसान कभी लौटकर नहीं आया। नीलम की आंखों में सवालों की झड़ी लग गई। वह और जानना चाहती थी, लेकिन शौर्य के चेहरे पर एक गहरा भय था। नीलम ने कदम आगे बढ़ाते हुए पूछा, शौर्य, तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? शौर्य ने उसकी कलाई पकड़ ली और गहरी आवाज में बोला, यह हवेली तुम्हारी नहीं है नीलम, यह तुम्हें अपनाएगी नहीं बल्कि निगल जाएगी। नीलम ने शौर्य का हाथ झटक दिया। अगर यह जगह इतनी खतरनाक है तो फिर हमें यहां लाया ही क्यों गया? शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि यह हमारी नियति है। यह दरवाजा सिर्फ एक लकड़ी और लोहे का बना हुआ ढांचा नहीं है, यह एक ऐसा द्वार है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। कुछ साल पहले इसी दरवाजे के पीछे एक और आत्मा को बंद किया गया था। तब भी किसी ने यही गलती की थी जो तुम करने जा रही थी। नीलम ने बेचैन होकर कहा, क्या तुम जानते हो कि यह आत्मा कौन थी? शौर्य ने सिर झुका लिया और बोला, शायद जानता हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जो भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा वह वापस नहीं लौट पाएगा। नीलम अब और भी उलझ गई थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछती, हवेली के भीतर से किसी के चीखने की आवाज आई। यह आवाज तेज थी, दर्द भरी थी, और सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को यातना दी जा रही हो। नीलम और शौर्य दोनों उस आवाज की दिशा में भागे। वे हवेली के पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां सभी नौकर इकट्ठा हो चुके थे। बीच में फर्श पर एक आदमी पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चेतना नहीं थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। नीलम ने डरते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? उस आदमी ने कांपते हुए अपने कांपते हाथों से हवेली की दीवार की ओर इशारा किया। सभी ने उस दिशा में देखा, और वहां जो लिखा था उसने सबको सन्न कर दिया। खून से लिखा था, दरवाजा खुलने वाला है, कोई नहीं बचेगा। हवेली में सन्नाटा छा गया था। सभी की आंखें उस दीवार पर लिखे खून के शब्दों पर टिक गई थीं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। नीलम की धड़कनें तेज हो गईं। उसने शौर्य की ओर देखा, लेकिन वह भी अवाक था। एक अजीब सा भय सभी के चेहरों पर साफ झलक रहा था। अचानक पड़ी हुई लाश के शरीर में हलचल हुई। सभी चौंक गए।
वह आदमी जो कुछ पल पहले निर्जीव लग रहा था अब हल्के हल्के हिलने लगा। नीलम और शौर्य ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। उस आदमी की आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं, जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर जा चुकी हो। उसकी उंगलियां जमीन को इस तरह खोदने लगीं जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति के वश में हो। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और वह कुछ बुदबुदा रहा था। सभी ने ध्यान से सुना। वो वापस आ रही है, दरवाजा खुलने वाला है, उसे रोको वरना हम सब मर जाएंगे। नीलम के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली की ठंडी हवा में डर का एहसास और गहरा हो गया। तभी अचानक वह आदमी एक भयंकर चीख के साथ उठा और सीधे 7वें दरवाजे की ओर भागा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को उसे रोकने का मौका ही नहीं मिला। दरवाजे तक पहुंचते ही उसने दोनों हाथों से उसे पीटना शुरू कर दिया। उसके नाखून दरवाजे पर रगड़ने लगे, जिससे वहां खून के निशान बन गए। फिर एक अजीब बात हुई। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद हिलने लगा। अंदर से किसी ने जैसे उसे खोलने की कोशिश की हो। अचानक एक भयानक झटके के साथ वह आदमी हवा में उछला और वापस नीचे आ गिरा। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, लेकिन अब उसमें कोई जान नहीं थी। नीलम की सांसें रुक गईं। शौर्य ने तेजी से उसे पीछे खींच लिया। हमें यहां से अभी निकलना होगा, उसने जोर से कहा। नीलम अभी भी दरवाजे की ओर देख रही थी। उसके कानों में अब भी उस आदमी की आखिरी चीख गूंज रही थी। आखिर कौन था वह? उसने यह सब क्यों कहा? और सबसे बड़ी बात, दरवाजा खुलने वाला था। नीलम का दिमाग अब सवालों से भर गया था। वह इस जगह को जितना समझने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उलझती जा रही थी। कुछ तो ऐसा था जो शौर्य उससे छुपा रहा था। नीलम ने ठोस लहजे में कहा, शौर्य, अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे सब कुछ बताओ। शौर्य ने गहरी सांस ली और दूर अंधेरे में देखने लगा। फिर उसने कहना शुरू किया, यह हवेली जितनी पुरानी लगती है, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। वर्षों पहले यहां एक पुरानी राजकुमारी रहती थी, मत्स्योदरी। कहा जाता है कि उसके पास कुछ अलौकिक शक्तियां थीं। वह न केवल भविष्य देख सकती थी, बल्कि कुछ ऐसी क्रियाएं कर सकती थी जो आम इंसान के लिए संभव नहीं थी। नीलम ने बेचैनी से पूछा, फिर क्या हुआ? शौर्य ने अपनी आवाज धीमी कर ली। उसकी शक्तियों से डरकर राजा ने उसे इस हवेली में बंद कर दिया था, लेकिन वह मरी नहीं, बल्कि उसे इस 7वें दरवाजे के पीछे कैद कर दिया गया था। कहा जाता है कि जिसने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, वह वापस नहीं लौटा, लेकिन समय के साथ दरवाजा खुलने का इंतजार करता रहा। हर 100 साल में यह दरवाजा अपने आप खुलने की कोशिश करता है, और इस बार समय पूरा हो गया है। नीलम ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हें यह सब कैसे पता? शौर्य ने कहा, क्योंकि मैं भी इसका हिस्सा हूं, और शायद तुम भी। नीलम के मन में कई सवाल उठने लगे थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, हवेली में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। दीवारों पर लगे पुराने दियों की लौ एक साथ तेज होने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि सभी को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें इस जगह से बाहर फेंक देना चाहती हो। शौर्य ने नीलम की कलाई पकड़ी। हमें यहां से जाना होगा, अभी, इसी वक्त। लेकिन नीलम की आंखें 7वें दरवाजे पर जमी हुई थीं। अब दरवाजे पर किसी की परछाई नजर आ रही थी। वह परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी, और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर से एक भयानक हंसी गूंजी। तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। दरवाजा चरमराने लगा था। अंदर से आती आवाजें अब और भी स्पष्ट हो चुकी थीं, जैसे कोई अजीब भाषा में कुछ बुदबुदा रहा हो। हवेली की दीवारें हल्के हल्के कंपन कर रही थीं, मानो पूरी इमारत इस अनहोनी के लिए तैयार हो रही हो। नीलम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शौर्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे दरवाजे के पास बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, एक झटके के साथ दरवाजे की दोनों पट्टियां पूरी ताकत से खुल गईं। अंदर अंधेरा था, एक ऐसा अंधकार जिसमें घूरने पर भी कुछ नजर नहीं आता था। बस एक गहराई थी जो अनंत थी, जिसने अपने भीतर न जाने कितने रहस्य समेट रखे थे। अचानक एक धुंधली आकृति उस अंधेरे में उभरी। वह एक स्त्री की परछाई थी, लेकिन उसकी आंखों में लाल चमक थी, और उसका चेहरा किसी पुराने समय की किसी मृत राजकुमारी की तरह भयावह था। उसके लंबे उलझे हुए बाल उसके चेहरे को आधा ढंके हुए थे, और उसकी कलाइयों से टूटी हुई सोने की चूड़ियों की खनखनाहट पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। नीलम की सांसें अटक गईं। शौर्य के चेहरे पर भी अब डर साफ झलकने लगा था। परछाई अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी।
और उसके बढ़ते ही हवेली के अंदर की चीजें बेतहाशा हिलने लगीं। दीवारों पर लटके चित्र नीचे गिरने लगे, फर्श की दरारों से धुआं निकलने लगा और एक अजीब सी गंध हवेली के हर कोने में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों सालों से दबी हुई कोई आत्मा अब मुक्त होने वाली थी। तुम लोग बहुत देर कर चुके हो, एक गूंजती हुई गहरी आवाज हवेली में फैल गई। नीलम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा किसी ने जकड़ ली हो। उसके शरीर में कंपन हो रहा था, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। तभी शौर्य ने उसकी कलाई पर बंधे लॉकेट को कसकर पकड़ लिया और जोर से फुसफुसाया, याद रखो, यह सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। हम डर गए तो ये हमें अपने अंदर खींच लेगा। परछाई अब उनके और करीब आ गई थी। उसने अपनी लंबी उंगलियां उठाई और हवा में कुछ इशारे की। अचानक चारों ओर की रोशनी एकदम मंद पड़ने लगी। नीलम को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दृष्टि धुंधली होती जा रही हो। उसने अपने पैरों के नीचे हलचल महसूस की। फर्श धीरे धीरे गायब हो रहा था। नीलम ने कांपती आवाज में कहा, शौर्य, ये क्या हो रहा है? शौर्य की आंखें अब भी उस परछाई पर टिकी हुई थीं। ये हमें अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। अगर हम अपना ध्यान भटकाएंगे तो यह हमें निगल जाएगी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक जैसे किसी ने जमीन को उनके पैरों के नीचे से खींच लिया हो। दोनों तेजी से उस अंधेरे में गिरने लगे। नीलम को महसूस हो रहा था जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रही हो। ठंडी हवा उसके चेहरे पर तेजी से लग रही थी और चारों ओर घना अंधेरा था। उसके कानों में एक भयानक शोर गूंज रहा था, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों। फिर अचानक झटके से उसकी गिरावट रुक गई। उसकी आंखें खुलीं और उसने खुद को एक विशालकाय कक्ष में खड़ा पाया। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। यहाँ की दीवारें किसी पुराने महल की तरह ऊंची थीं, लेकिन उन पर कोई चित्र या सजावट नहीं थी। फर्श काले पत्थरों से बना था और उसकी सतह इतनी चमकदार थी कि उसमें नीलम अपनी परछाई देख सकती थी। शौर्य ने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं था। अचानक उसे एक हल्की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। कोने में एक ऊंची काले लिबास में लिपटी आकृति खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। नीलम की सांसें तेज हो गईं और बोली, तुम कौन हो? आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह और करीब आई, उसकी पहचान स्पष्ट हो गई। वह वही परछाई थी जो हवेली के 7वें दरवाजे के अंदर थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से स्पष्ट था। यह कोई और नहीं बल्कि मत्स्योदरी थी। नीलम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पैरों ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो, वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। मत्स्योदरी ने धीरे धीरे अपने होंठ खोले और एक ठंडी भयानक आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकती हो? तुम तो उसी कहानी का हिस्सा हो जो सदियों पहले शुरू हुई थी। नीलम की आंखों में भय समा गया और बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाने दो। मत्स्योदरी ने एक डरावनी हंसी हंसी। अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने 7वें दरवाजे को खोल दिया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नीलम का दिमाग सुन्न हो गया था। मत्स्योदरी का स्वर किसी शापित आत्मा की तरह गूंज रहा था और उसके शब्दों में ऐसा जादू था कि वे सीधा दिल के भीतर तक समा जाते। नीलम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर जैसे किसी ने अटूट बेड़ियां डाल दी थीं। चारों ओर अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी थी, जैसे इस कक्ष की दीवारों ने सदियों की जमी हुई सर्द हवाओं को कैद करके रखा हो। मत्स्योदरी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जिनमें अजीब सी लाली चमक रही थी। उसके लंबे पतले हाथों की उंगलियां हवा में कुछ अजीब आकृतियां बना रही थीं और उसके इशारों से ही पूरे कक्ष में हलचल होने लगी। अचानक नीलम ने महसूस किया कि उसकी कलाई पर बंधा लॉकेट हल्की गर्मी छोड़ने लगा है। जैसे ही मत्स्योदरी उसके ओर करीब आई, लॉकेट की चमक बढ़ने लगी। यह वही लॉकेट था जो 7वें दरवाजे की पहेली सुलझाने के दौरान उसे और उसके दोस्तों को मिला था। उसे याद आया कि इसी लॉकेट ने पहले भी उन्हें बचाया था, परंतु अब यह कैसे काम करेगा इसका कोई अंदाजा नहीं था। नीलम ने अपनी पूरी चेतना को समेटकर लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक पूरे कक्ष में एक तेज रोशनी फैल गई। मत्स्योदरी एक पल के लिए ठिठक गई और उसकी आंखों में पहली बार घबराहट झलकी। यह कैसे संभव है? मत्स्योदरी की आवाज कक्ष में गूंजी। वह तेजी से पीछे हटी, लेकिन तभी कक्ष की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। ये आकृतियां नीलम को जानी पहचानी लगीं।
ये वही प्रतीक था जिन्हें 7वें दरवाजे के पास खोदी गई पुरानी शिलाओं पर देखा गया था। वह समझ गई कि यह जगह कोई साधारण कक्ष नहीं है। यह 7वें दरवाजे के रहस्य का असली केंद्र था और यहां छिपे संकेत ही उसकी मुक्ति की कुंजी हो सकते थे। लेकिन इससे पहले कि नीलम कुछ समझ पाती, मत्स्योदरी ने हवा में अपने हाथ घुमाए और अचानक पूरा वातावरण बदल गया। दीवारें हिलने लगीं, फर्श दरकने लगा और चारों ओर एक तीव्र कंपन होने लगा। कक्ष की दीवारें धीरे धीरे गायब हो रही थीं और उनके स्थान पर एक विशाल भूतिया महल उभरने लगा। यह वही महल था जिसे नीलम ने अपने सपनों में बार बार देखा था। यह अब वास्तविकता में था, ठोस, विशाल और भयानक। मत्स्योदरी ने अपनी काली साड़ी को हवा में लहराते हुए कहा, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। यह महल तुम्हारा नया पिंजरा होगा। नीलम को एहसास हुआ कि यह महल साधारण नहीं था। यह उन आत्माओं का ठिकाना था जो 7वें दरवाजे की पहेली में उलझकर फंस गई थीं। उसके चारों ओर बेशुमार दरवाजे थे और हर दरवाजे के पीछे किसी अनजानी शक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही थी। महल के अंदर हवा इतनी भारी थी कि हर सांस लेना कठिन हो रहा था। हल्की सरसराती आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हर कदम का निरीक्षण कर रही हो। नीलम ने धीरे धीरे अपने चारों ओर देखा। हर दीवार पर प्राचीन चित्रकारी बनी थी, लेकिन वे सामान्य नहीं थीं। उनमें दर्जनों लोगों की आकृतियां थीं जो दर्द में कराह रही थीं। उनकी आंखों में भय था और वे मदद के लिए पुकार रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये चित्र नहीं, बल्कि असली आत्माएं थीं जिन्हें इस महल ने अपने भीतर समा लिया था। तभी एक दरवाजा चरमराने लगा। उसकी लकड़ी पुरानी और जर्जर थी, लेकिन उसमें से हल्की सुनहरी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। नीलम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस दरवाजे के पीछे क्या होगा, कोई मुक्ति या फिर एक नया जाल, लेकिन उसे आगे बढ़ना ही था। धीरे धीरे उसने अपना हाथ दरवाजे की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां जैसे ही दरवाजे की सतह को छूने लगीं, अचानक वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक लंबा गलियारा था जो दूर तक जाता हुआ दिख रहा था। इस गलियारे की दीवारों पर अजीब सी लिपियां लिखी थीं जिन्हें नीलम पढ़ नहीं पा रही थी। लेकिन गलियारे के अंत में एक और दरवाजा था जो हल्का सा खुला हुआ था और उसके भीतर से धीमी कराहने की आवाजें आ रही थीं। नीलम ने साहस जुटाकर आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि किसी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं, लेकिन जब भी वह मुड़कर देखती, वहां कुछ भी नहीं होता। जैसे जैसे वह गलियारे के अंत तक पहुंची, उसकी सांसें तेज हो गईं। दरवाजे के उस पार एक विशाल कक्ष था और कक्ष के बीचों बीच एक ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर एक काले रंग की किताब रखी थी। यह कोई साधारण किताब नहीं थी। यह वही ग्रंथ था जिसे नीलम और उसके दोस्तों ने पहले भी 7वें दरवाजे के पीछे खोजने की कोशिश की थी, लेकिन तब वे इसमें सफल नहीं हुए थे। यह किताब काले चमड़े से बनी थी और इसके ऊपर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही नीलम ने किताब को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, अचानक एक जोरदार झटका लगा और किताब से अजीब सी स्याह धुंध निकलने लगी और वह धुंध बोली, तुम इसे छू नहीं सकती। नीलम ने चौंक कर पीछे देखा। मत्स्योदरी फिर से प्रकट हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही क्रूर मुस्कान थी। यह ग्रंथ सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो अपनी आत्मा का त्याग कर चुके हैं। नीलम को समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब था, लेकिन तभी मत्स्योदरी ने अपने हाथ फैलाए और हवा में कुछ अनोखी आकृतियां बनने लगी। धीरे धीरे उन आकृतियों ने नीलम के दोस्तों के चेहरे ले लिए, अनिरुद्ध, वासु, संजय और शौर्य। नीलम का दिमाग सुन्न हो गया और बोली, नहीं, यह कैसे हो सकता है? वे सब इस ग्रंथ के भीतर कैद हैं, मत्स्योदरी ने ठंडी आवाज में कहा, और अगर तुमने इसे खोलने की कोशिश की तो तुम्हें भी इसकी सजा भुगतनी होगी। नीलम के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या यह सब नियति का हिस्सा था? क्या 7वें दरवाजे का रहस्य कभी सुलझ पाएगा या फिर वह भी इस शापित महल का एक हिस्सा बन जाएगी? नीलम के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। सामने मत्स्योदरी खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूर चमक थी। उसके इर्द गिर्द काले धुएं की लपटें उठ रही थीं और हर बार जब वह अपने हाथ हिलाती तो ऐसा लगता जैसे पूरी जगह की हवा कांप रही हो। नीलम ने किताब की ओर देखा जो अब भी चबूतरे पर रखी थी।
उसकी सतह से धीमी काली रोशनी निकल रही थी, जैसे उसमें किसी की आत्माएं कैद हों। मत्स्योदरी ने जो कहा था वह अब भी नीलम के दिमाग में गूंज रहा था। वे सब इस ग्रंथ के भीतर कैद हैं। क्या वाकई उसके दोस्त इस किताब में कैद थे? क्या यह किसी पुराने श्राप का हिस्सा था या कोई गहरी साजिश थी? उसने गहरी सांस ली और अपनी हिम्मत जुटाई। यह संभव नहीं था कि वह इतनी दूर आकर रुक जाए। उसने लॉकेट को छूकर महसूस किया, जिसकी गर्मी अब हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे ही उसने किताब की सतह को छूने की कोशिश की, पूरी जगह अंधेरे में डूब गई। अचानक हवा में कराहने की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे किसी ने हजारों लोगों की चीखें एक साथ समेटकर इस कक्ष में छोड़ दी हों। नीलम घबराकर पीछे हट गई, लेकिन तभी उसकी नजर कक्ष की दीवारों पर पड़ी। वहां चित्र अब पहले से भी अधिक जीवंत हो गए थे। वे सिर्फ चित्र नहीं थे, बल्कि उसमें मौजूद आकृतियां धीरे धीरे अपनी जगह से हिल रही थीं। किसी की आंखें नीलम को घूर रही थीं, किसी के होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। और तभी अचानक एक चित्र की आंखों से रक्त की धार बह निकली और पूरा कक्ष खून की गंध से भर गया। नीलम ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी मत्स्योदरी ने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार झटके के साथ नीलम हवा में उठ गई। उसके शरीर के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति लहराने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी ऊर्जा खींच रहा हो। मत्स्योदरी की आवाज हवा में गूंजी, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है नीलम। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह पूरे अस्तित्व की चाबी है। अगर तुमने इसे खोला तो इसे रोकना नामुमकिन होगा। लेकिन नीलम अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी शक्ति से लॉकेट को पकड़ा। तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी फूटी और मत्स्योदरी चीख पड़ी। वह पीछे हट गई, जैसे यह रोशनी उसके लिए झर हो। नीलम ने मौका देखा और झटके से किताब की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां किताब को छूने लगीं, पूरा कक्ष हिल गया। मिट्टी की दीवारें गिरने लगीं और पूरा स्थान धुंध में समा गया। मत्स्योदरी की चीखें हवा में घुलने लगीं और एक तेज तूफान सा उठ खड़ा हुआ। नीलम ने अपनी आंखें जोर से भींच लीं, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि वह गिर रही है, एक अंतहीन अंधकार की ओर। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह एक अजीब सी जगह पर थी। चारों ओर घना कोहरा था और हवा में जले हुए चंदन की गंध थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। सामने एक विशाल वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे लहरा रही थीं और उसके तने पर वही रहस्यमयी प्रतीक खुदे हुए थे जो उसने पहले दरवाजे के पास देखे थे। नीलम ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा, नीलम। नीलम चौंक कर मुड़ी। सामने एक जानी पहचानी आकृति खड़ी थी। वह आकृति थी शौर्य, लेकिन उसका चेहरा बुझा बुझा सा था और उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी। नीलम ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से सिर हिलाया। यहां मत आओ नीलम, यहां आना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। नीलम की आंखें भर आईं। शौर्य, तुम यहां कैसे? तुम सब कहां हो? शौर्य ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हम सब अब इस जगह का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन तुम्हारे पास मौका है नीलम, तुम इसे बदल सकती हो। नीलम ने तेजी से पूछा, कैसे? शौर्य ने धीरे से पीछे की ओर इशारा किया और बोला, वहां कोहरे के पार एक विशाल पत्थर की वेदी थी। उस पर वही काली किताब रखी थी, लेकिन इस बार उसके चारों ओर 7 मशालें जल रही थीं। तुम्हें किताब को जलाना होगा नीलम। अगर यह किताब नष्ट हो गई तो मत्स्योदरी की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और हम सब मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम असफल हुई, उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। नीलम को समझ आ गया कि अगर वह असफल हुई तो न सिर्फ वह, बल्कि हर वह आत्मा जो इस श्राप का हिस्सा बन चुकी थी, हमेशा के लिए इसी जाल में फंसी रह जाएगी। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में भींच लिया। यह उसकी अंतिम परीक्षा थी। वह धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़ी, लेकिन तभी कोहरे के बीच से मत्स्योदरी प्रकट हो गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसके लंबे नाखूनों से काली ऊर्जा निकल रही थी। तुम यह नहीं कर सकती, उसने गुस्से से चीखते हुए कहा। अगर यह किताब जल गई तो तुम्हें भी इसकी सजा भुगतनी होगी। नीलम के कदम एक पल के लिए रुके। क्या सच में ऐसा होगा?
क्या वह भी इस किताब के साथ नष्ट हो जाएगी? लेकिन फिर उसे शौर्य की आंखें याद आईं। उनमें एक उम्मीद थी। ये उसकी आखिरी लड़ाई थी। उसने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से किताब की ओर दौड़ पड़ी। मत्स्योदरी ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी शौर्य आगे आ गया और अपने हाथों को हवा में लहराया। एक चमकीली दीवार मत्स्योदरी और नीलम के बीच खड़ी हो गई। नीलम ने बिना वक्त गंवाए जलती हुई मशाल उठाई और पूरी शक्ति से किताब पर फेंक दी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी जगह रोशनी में नहा गई। मत्स्योदरी की चीखें गूंज उठीं और हवा में काले धुएं के बादल उठने लगे। नीलम को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह धीरे धीरे बेहोश हो गई। कुछ क्षणों के भीतर ही पूरी गुफा कांप उठी। किताब जल चुकी थी और उसके जलते ही मत्स्योदरी की चीखें दर्दनाक हो उठी। उसकी काली ऊर्जा हवा में घुलने लगी, जैसे कोई पुराना अभिशाप समाप्त हो रहा हो। उसकी आंखों से भय झलकने लगा, मानो उसे अपने अंत का एहसास हो गया हो। नीलम ने खुद को संभाला और देखा कि शौर्य और बाकी आत्माएं धीरे धीरे एक हल्की रोशनी में तब्दील हो रही थीं। वे मुक्त हो रहे थे। शौर्य ने एक मुस्कान भरी नजर से नीलम की ओर देखा, जैसे उसे धन्यवाद कह रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, वह रोशनी की एक किरण में बदलकर आसमान में विलीन हो गया। नीलम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब खत्म हो चुका है। मत्स्योदरी अब पूरी तरह से राख में बदल चुकी थी और गुफा धीरे धीरे ढहने लगी थी। उसने तेजी से भागते हुए बाहर का रास्ता ढूंढा। जैसे ही वह गुफा के बाहर निकली, सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों से झांक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह रात की सबसे भयानक लड़ाई के बाद एक नई शुरुआत थी। नीलम ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। हवा अब हल्की और ताजा महसूस हो रही थी, जैसे इस जगह से कोई बड़ा बोझ हट गया हो। गांव लौटने के बाद नीलम ने जब यह खबर सुनाई तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब गांव में पहले से हो रही अजीब घटनाएं रुक गईं, तब लोगों को एहसास हुआ कि कोई बड़ा खतरा टल चुका है। वर्षों से जो डर उनके दिलों में घर कर गया था, वह अब खत्म हो गया था। नीलम की बहादुरी की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। वह जानती थी कि शौर्य और बाकी आत्माओं को मुक्त कर उसने अपना सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा किया है। अब वह अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकती थी, बिना किसी डर और बिना किसी अंधेरे साए के। तो दोस्तों, यह थी डरावनी रात और मत्स्योदरी का रहस्य की खौफनाक लेकिन रोमांचक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप इसी तरह की और भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम आपके लिए ऐसी रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य और खौफनाक सफर के साथ। धन्यवाद।